सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं जिनको वो उजागर कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम लोगों को मुत्तहद करके इस सेनेट में क्या कुछ किया जा रहा है, ये बात करेंगे हम हनान अली अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हनान, आप चेयरमैन हैं यूथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और आपको चेयरमैन बनाया गया है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आप किस तरह से पूरी कर रहे हैं? जी मैं मशकूर हूँ PTV की इंतज़ामिया का कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया। जो यूथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसका ढांचा एक इलामती कानून साज इदारे की तर्ज पे है और हमारे पूरे मुल्क में 113 अजला में हमारे मेम्बरान हैं और वो ख़ास तौर पे एक जो मुस्तकबिल की क़यादत का तस्वर है उसके लिए जो है उसके फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर चूँकि अमलन तलबा तंजीमों के ऊपर भी कुछ कदगनें रही माजी में भी, और हालिया हुकूमत ने एक ऐसे निकताब ये किया था कि अनाउंसमेंट की थी कि तलबा तंजीमें जो है उनसे पाबंदी जो है हटाई जाएगी, लेकिन गो कि उस पर अभी अमल दरामद होना बाकी है। तो इस तर्ज में एक खला था कि तलबा की नुमाइंदगी के लिए और पाकिस्तान की टैलेंटेड लोगों की नुमाइंदगी के लिए और पार कॉरिडोर्स का रास्ता दिखाने के लिए एक जो खला था वो यूथ सेनेट पाकिस्तान फिल कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 113 ज़िलों में हमारे 571 से ज़ायद मेम्बरान जो है वो तामीरी सोच को अब ये बताइए कि इस यूथ सेनेट में मेंबरशिप के लिए तरीक़ाकार क्या है? पाकिस्तान के किसी भी इलाके का टैलेंटेड यूथ कैसे रब्ता करता है? देखिए, हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी लास्ट ईयर अगस्त में और फॉर्चुनेटली आज यूथ सेनेट का पहला जो है वो जन्मदिन जिसे कहे आज ही यूथ सेनेट पैदा हुई थी लास्ट ईयर। और आज से पहले हमने एक नेशनल वाइड कैंपेन लॉन्च की थी मीडिया पे। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है www.youthsenate.org, इस पे वो लॉगिन करके वहाँ पे एक मेंबरशिप फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल करके हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा एक बोर्ड है जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स पे मबनी है, वो इनकी सलाहियतों को परखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बंदा किस शोबे के लिए मुनासिब है। और इसमें अवलियत जो जिस चीज़ को दी गई है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट है कि एक मुनासिब आदमी मौजू काम के लिए उसको फ़ोकियत दी जाए। अच्छा हनान, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने बताया है, आपको नेशनल यूथ अवार्ड 2010-2011 भी दिया गया है। आप कौन से जो है राइट मैन है किस राइट जॉब के लिए कि आपने ये जो है क्वालिफाई किया इस अवार्ड के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो हुकूमत पाकिस्तान की वजारत है उमूर नौजवान की, उन्होंने इनवाइट किया था पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को कि वो जिन लोगों की जिन जिन कैटेगरीज़ में अचीवमेंट्स थी उन्होंने उनकी डिटेल्स सबमिट करने के लिए कहा था। तो मैंने भी अपना एक प्रोफाइल भेज दिया था वजारत उमूर नौजवान को। तो उनकी जो ज्यूरी थी, मेरा चूँकि काम अदब में था थोड़ा सा और कुछ मीडिया नगरी में भी था, तो वो चूँकि मेरी किताबें भी हैं दो, एक मेरी किताब मेरी टीनेज में पब्लिश हुई थी ज़मीनी सितारे, जिसको 2 ज़िलों ने सरकारी तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूशन दी। तो वो बेसिकली पाकिस्तान के 50 जो सेल्फ मेड लोग हैं उनकी ज़िंदगी का अहाता करती है कि वो कैसे ज़ीरो से हीरो तक उन्होंने सफ़र तय किया। आप महज 17 बरस के थे जब आपने जर्नलिज्म में कदम रखा। जर्नलिज्म के हवाले से भी आपने मेंशन किया कि प्रोफाइल में एडेड था नेशनल यूथ अवार्ड के लिए। किस तरह से आना हुआ 17 बरस की उम्र में और किस तरह से आपने इसका आगाज़ किया? देखिए, मैं समझता था कि चूँकि डायरेक्टली आप सियासत तो कर नहीं सकते पैदे शबाब की दहलीज़ पे, और इंतहाई मुख्तसर अरसा में जब आप उम्र के उस हिस्सा में हो जब आपकी बात को छोटा मुँह और बड़ी बात समझा जाए, तो उसमें ये मैंने जांचा, ये बड़ी मैंने गौर व फिक्र के बाद ये समझा कि अगर अब मैं लिखना शुरू करूँ तो मुझे याद है कि मैं नवाए वक्त के बच्चों के सफ़े पे मेरा गाँव नामी कोई एक मजमून था, तो उससे शुरू हुआ। तो फिर वो उड़ते उड़ते भला देखो तो कहाँ पहुँचा वाली बात आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये जो तिनका जोड़ के छोटी सी एक मैंने एक मुमलिकत बनाई अपनी एक ज़ात की, तो उसमें मेरी कुछ कर गुजरने की उमंग थी, एक सोच थी कि कुछ किया जाए। और अच्छा हनान, अभी बताइए, जिस वक्त यूथ पार्लियामेंट का फोरम बना था उसके बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ से उनका हमने एक इंटरेक्शन भी देखा था जिसमें बड़ी बोल्डनेस हमने नौजवानों की देखी और सदर को कई मकाम पर उस वक्त लाजवाब भी किया। इस वक्त सेनेट की सतह पर आपका हुकूमत से, हुकूमती अहदेदारों से, उनसे आपका इंटरेक्शन किस किस्म का? जी ज़ुबैर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा करीबी रब्ता है कुछ फ़ैसला साजों से और कुछ मिनिस्टर्स को पॉलिसी लेवल पे जो गवर्नमेंट की कुछ रिसर्च पेपर्स बना के भी सबमिट किया करते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ हमने पेपर्स ऐसे भी सबमिट किए जिस तरह ये कौमी यादगार जो तामीर हुई है हमारे यूथ पार्लियामेंट के शुहदा की याद में, जो हमारे फेलोज़ थे माजी में, उसमें भी हमारा प्रैक्टिकल इनपुट शामिल था। हमने उसमें जो सजेशंस दी थी उनको मन तस्लीम किया गया, जिसमें हमने
152 ट्रीज़ की प्लांटेशन की बात की थी, और इसके अलावा वहाँ पे जो उसके मॉडल के अंदर कुछ दीगर चीज़ें थी उसमें हमारा इनपुट था। तो हम बेसिकली एक इलामती कानून साज इदारे के तौर पे गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं और माजी के तनाज़ुर में मुस्तक़बिल का लाएमल मुरतब करने के लिए चीज़ें जो है बेहतर तरतीब देते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि गवर्नमेंट के अंदर फ़ैसला साजों के पास बेशक बड़े बड़े दिमाग होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। वो अपने हल्का जात की सियासत मुश्किल होती है, TV टॉक शोज़ में अब आना भी एक पूरी असाइनमेंट बन गई है। तो इसी तर्ज पे उनके पास जो वक्त नहीं होता, तो हम चाह रहे हैं कि वो जो वक्त है उनके लिए हम वॉलंटियरली कुछ सर्व कर सकें। लफ्ज़ों में आप ये बताइए कि आज की असेंबली से बेहतर मुस्तक़बिल की असेंबली का नौजवान आप देखते हैं? इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे देश में है इम्कान बहुत, और यहीं से ये जब एक मायूस फ़ज़ा है, आज गो के मसाइल के पहाड़ खड़े हैं हमारे सामने, दहशतगर्दी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, लेकिन यहीं से एक नई सुबह का ज़हूर होगा। हनान, बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बातें करके इस बात का यकीन और पुख्ता हुआ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, इसी खित्ते इसी रीजन के लिए कहा गया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हन्नान अली अब्बासी जो कि चेयरमैन है यूथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, इनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई, और इनका मेन मिशन जो है वो यही है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसके मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए अभी से ज़रूरत है प्लानिंग की, और इस प्लानिंग में वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जी ज़ुबैर। ना सिर्फ ये कि हन्नान अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और इनकी सूरत में हमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्तक़बिल की पार्लियामान, मुस्तक़बिल का सेनेट ज़्यादा पुरजोश और विजन रखने वाले अफराद के हाथ में होगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दुनिया के तमाम मुल्क तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी तरक्की के सफ़र में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमारे शायर हों, अदीब हों, फ़नकार हों, प्लेयर्स हों, सबका नाम दुनिया में माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, और यकीनन इससे ज़्यादा भी होगा।